नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में अगेन आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए अपना नया टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कह दो, एक ही बात है। ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर उपापचयी प्रक्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो किस प्रकार अपना इफेक्ट शो करता है, दर्शाता है। तो देखो, हम इसे वन बाय वन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट है वो ग्रोथ हार्मोन का उपापचयी एक्टिविटीज या उपापचयी क्रियाओं पर तीन रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितनी भी उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उस पर भी ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। सेकंड है इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, वसा की उपापचयी क्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट पड़ता है। या फिर थर्ड वन, जो हम थर्ड की बात करें, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखो, हमने कहा था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वो दो लोब से मिलकर बनती है, दो पालियों से मिलकर बनती है, जिसमें पहला भाग जो था वो था एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा भाग जो होता है वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस तीन भागों से मिलकर बनता है, और जबकि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग है वो भी तीन भागों से मिलकर बनता है। यदि हम बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस भाग की, तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया जो भाग है वो होते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के भाग या एडिनोहाइपोफाइसिस के भाग। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो भाग होता है उसमें पहला भाग जो होता है वो होता है पार्स नर्वोसा, दूसरा होता है मीडियन एमिनेंस और तीसरा होता है इनफंडिबुलम स्टेम। इन तीन भागों से न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग का निर्माण होता है। हम वन बाय वन इनको आगे लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावन होता है, जिसमें पहला जो है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, या इसे हम कहते हैं एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा जो होता है वो होता है गोनेट्रोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा जो है वो होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा जो है वो होता है एमएसएच यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रंगों को, जो त्वचा प्रतील या चकते बनते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। और लास्ट वन जो है वो होता है यहां पे लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। तो देखो, हम अभी तक हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा इन हार्मोनों का स्रावन किया जाता है।
एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा इन हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। जिसमें हमने पहले बात की ग्रोथ हार्मोन की। हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी की थी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ऑन बोन्स और दूसरा जो होता है ऑन सॉफ्ट टिश्यू। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी अस्थियों या उपास्थियों की लंबाई बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार शरीर में पाए जाने वाले सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रोथ हार्मोन की। तो देखो हम इसे वन बाय वन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी कि ग्रोथ हार्मोन की जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, ग्रोथ हार्मोन का उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने ये चीज पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ग्रोथ हार्मोन का हमारे अस्थियों या उपास्थियों एवं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, कोमल अंग जो हैं, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उपापचयी प्रक्रियाओं पर जो ग्रोथ हार्मोन है वो किस प्रकार से अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो दर्शाता है। जिसमें सबसे पहला है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट की उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। मेरे कहने का मतलब है, आपको पता है कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। यानी कि यदि मैं कहूं कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, पेनक्रियास ग्लैंड, उसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। जिसमें पहला आता है ग्लूकेगॉन और दूसरा जो होता है वो होता है इंसुलिन। इनमें से ग्लूकेगॉन जो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जबकि इंसुलिन जो होता है ये इसके एंटी होता है, अर्थात शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। यानी कि एक हार्मोन तो वो है जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा हार्मोन वो है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करने का कार्य कर रहा है। तो हमने कहा ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ग्रोथ हार्मोन किसके विपरीत काम कर रहा है? इंसुलिन के विपरीत काम करता है, अर्थात यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। यदि हम बात करें ग्लूकोज के कोशिकीय उपापचय से संबंधित, तो देखो ग्लूकोज के कोशिकीय उपापचय से संबंधित, ग्लूकोज के कोशिकीय उपापचय से ग्लूकोज के कोशिकीय उपापचय से संबंधित वृद्धि हार्मोन के
ग्रोथ हार्मोन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। देखो क्या क्या प्रभाव डालता है, यानी ग्लूकोज के जो कोशिकीय उपापचय से संबंधित ग्लूकोज हार्मोन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, जिसमें नंबर 1 देखो, नंबर 1 आता है ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो परिधीय ऊतकों एवं कोशिकाओं द्वारा, यानी कि पेरिफेरल जो टिश्यू होते हैं, परिधीय ऊतक जो होते हैं और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण, ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण, यानी कि परिधीय ऊतकों द्वारा, परिधीय ऊतकों एवं कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण एवं इसके उपयोग में कमी लाता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का जो अंतर्ग्रहण होता है उसके उपयोग में कमी लाने का कार्य जो है ग्रोथ हार्मोन करता है। पहला प्रभाव ये हो गया। दूसरा प्रभाव देखो, यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। जिसके कारण रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। देखो हमने कहा परिधीय ऊतकों एवं कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण एवं उपयोग में कमी लाने का कार्य कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है। दूसरा देखो, यह हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा देखो, जो ग्रोथ हार्मोन होता है लीवर के अंदर, ग्रोथ हार्मोन लीवर या यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अर्थात जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद देखो, इसके बाद यदि हम बात करें तो देखो, यदि किसी प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो उसे हाइपर ग्लाइसीमिया, यदि किसी प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया या इसे हम कहते हैं अति ग्लूकोसेरक्तता,
की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि किसी प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है हम जानते हैं ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जिसे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन लगातार होता, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन लगातार होता है तो वह हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग से पीड़ित हो जाता है। इस स्थिति को देखो यदि किसी प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति, इससे हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति को डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। इस स्थिति को डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। तो देखो आपने इसके अंदर स्टडी की कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके अंदर हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न कर देता है। इस स्थिति में डायबिटीज मेलिटस नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ये था पहला पार्ट कि ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही रूप है, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट हम किन्हें कहते हैं हम ये बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब होती है तो उस दौरान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीन प्रकार के सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन C6H12 और 6 जो है ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि यह ग्लूकोज के कोशिकाओं और परिधीय ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण और उसके उपयोग में कमी लाने का कार्य है ग्रोथ हार्मोन करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिसका कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। और यदि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, या फिर हम ये कहें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यदि किसी प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो उससे कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बात याद रखनी है कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। ये जो वर्ड आपको मैंने बताया है हाइपरग्लाइसीमिया, अति ग्लूकोसरक्तता की स्थिति क्या होती है। अति ग्लूकोसरक्तता क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन का यदि लगातार सीक्रेशन प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को तो उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इस ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस नामक रोग कहते हैं। सेकंड देखो, सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। मेरे कहने का मतलब है ग्रोथ हार्मोन का वसा की उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रोथ हार्मोन का वसा उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से,
देखो ग्रोथ हार्मोन एडिपोज टिश्यू से स्वतंत्र वसा अमल एवं ग्लिसरॉल को निर्मुक्त करता है। मेरे कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं, बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं वसीय ऊतक जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वसीय ऊतकों से स्वतंत्र वसा अमल, यानी कि स्वतंत्र वसा अमल का मतलब है फैटी एसिड्स को एक तो मुक्त करता है, दूसरा ग्लिसरॉल। देखो मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका वसा पर वसीय उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी शरीर में पाए जाने वाले जो वसीय ऊतक होते हैं उनसे वसीय अमल और ग्लिसरॉल को मुक्त करने का कार्य, मुक्त करने का कार्य ग्रोथ हार्मोन करता है। यानी ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है, ग्लिसरॉल को अलग करता है या निर्मुक्त करता है। देखो इसमें अगर हम बात करें तो देखो यह, यदि हम बात करें कि शारीरिक वृद्धि हेतु शारीरिक वृद्धि हेतु ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन फैटी एसिड्स या वसीय अम्लों को एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित करता है। यानी कि देखो शारीरिक वृद्धि हेतु ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो फैटी एसिड्स को एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित करता है। मेरे कहने का मतलब है जो फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो है एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज कर देता है। और यदि हम बात करें कि प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है तो उससे कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है, कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो पहले वाले में कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो रही थी, यदि हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर, तो उसमें कंडीशन उत्पन्न होती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का जो कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव पड़ता है वो है क्या प्रभाव है कि ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। मेरे कहने का मतलब है ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया नामक जो कंडीशन है वह उत्पन्न होती है, जिससे डायबिटीज
मेल्टस नामक रोग उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स में यदि ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है तो इससे कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात कीटोन काय का निर्माण, कीटोन काय अर्थात कीटोन काय जो होती है कीटोन काय की रुधिर एवं यूरिन में मात्रा बढ़ जाती है। जिससे कीटोजेनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कीटोसिस क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीटोसिस? मैं इसको गोले के अंदर लगा रहा हूं। तो देखो आपको याद क्या रखना है कि कार्बोहाइड्रेट हमने कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का वसीय उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बस 2 से 3 बातें याद रखनी। क्या? कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एडिपोज टिश्यू को 2 भागों में बांट देता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो वसीय ऊतक जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, उनमें से वसीय अम्लों को अलग कर देता है, ग्लिसरॉल को अलग कर देता है, और वसीय अम्ल जो होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित कर देता है। यदि वसीय ऊतकों पर ग्रोथ हार्मोन का लगातार प्रभाव होता है, यदि मैंने यहां लिखा है प्राणी को लगातार ग्रोथ हार्मोन प्राप्त होता है, मैं ये कह सकता हूं कि यदि वसीय उपापचयी प्रक्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन लगातार वर्क करता है तो इससे कीटोजेनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और कीटोजेनिक प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? कीटोजेनिक प्रभाव होते हैं कि हमारे ब्लड में और यूरिन में कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। इस स्थिति को हम कहते हैं कीटोसिस की स्थिति। ठीक है, तो 2 पार्ट ये हो गए हमारे। थर्ड पार्ट करते हैं हम इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखो, प्रोटीन की उपापचयी प्रक्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन की उपापचयी, देखो इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की उपापचयी प्रक्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहला इफेक्ट, यह हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण संबंधी, यह हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण संबंधी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। प्रोटीन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का काम ग्रोथ हार्मोन करता है। दूसरा, अमीनो अम्लों के अंतर्ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि देखो, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक तो प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, अमीनो अम्लों के अंतर्ग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैं बात कहूं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो निम्नलिखित प्रोटीन उपापचय से संबंधित निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, यानी कि
सबसे पहला मैं लिखता हूं आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि। देखो, आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि, अमीनो अम्लों के अभिगमन में वृद्धि, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि, और चौथा जो है वो होगा यहां पे प्रोटीन अपचय में कमी है। देखो, ग्रोथ हार्मोन जो होता है आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि करता है। कहने का मतलब है आरएनए का संश्लेषण का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। दोनों में ये फर्क है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या इफेक्ट है? डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि, इसका मतलब है जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो केंद्रक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यानी कि यह हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। दूसरा देखो, यह हार्मोन केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है जिससे अधिक मात्रा में आरएनए का निर्माण होता है। अधिक मात्रा में आरएनए का निर्माण होता है। साहब ले दे, ठीक है, भूलिएगा बतौर के, जिससे अधिक मात्रा में आरएनए का निर्माण होता है। दूसरा देखो, हमने दूसरा कहा था अमीनो अम्लों के अभिगमन में वृद्धि। अमीनो अम्लों के अभिगमन में वृद्धि। अमीनो अम्लों के अभिगमन में वृद्धि कैसे करता है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, मान लो ये कोई कोशिका है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एंटर करते हैं और वो जो अमीनो अम्ल एंट्री करते हैं वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नियंत्रण में होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा
जो अमीनो एसिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अमीनो एसिड जो प्रवेश करते हैं वह सोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। सोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के कारण अमीनो अम्लों के सक्रिय अभिगमन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा देखो, तीसरा हमने कहा प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि। प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि। प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि का मतलब है यह हार्मोन कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को प्रभावित करता है। राइबोसोम्स को प्रभावित करता है। मेरे कहने का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में जो वृद्धि होगी वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को प्रभावित करता है। लास्ट वन जो है प्रोटीन अपचय में कमी। प्रोटीन अपचय में कमी। देखो प्रोटीन के अपचय और उपचय दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। प्रोटीन अपचय में कमी कैसे होती है? यह प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि के साथ ही वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अपघटन में कमी करता है। अर्थात प्रोटीन अपचय में कमी का मतलब होता है यह देखो यह अमीनो अम्लों के अपघटन में कमी करता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी की इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उपापचयी प्रक्रियाओं पर ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार अदा करता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्रोथ हार्मोन जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर 3 प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर, दूसरा फैट के मेटाबॉलिज्म पर और तीसरा जो है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर निम्नलिखित प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, जिसमें आपको याद क्या रखना है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहा जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, या डायबिटीज मेलिटस रोग क्या होता है। दूसरा देखो, जब हमने बात की इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म की ग्रोथ हार्मोन का वसा की उपापचयी प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने बात की कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एडिपोज टिश्यू से स्वतंत्र वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को मुक्त करता है, फिर हमने कहा एडिपोज टिश्यू या वसीय ऊतक जो होते हैं उनसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अलग अलग हो जाते हैं, उनको मुक्त करने का कार्य जो है वो ग्रोथ हार्मोन करता है। अब हमने बात की कि जो एडिपोज टिश्यू है उनसे जो फैटी एसिड्स अलग होते हैं उनको एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित करने का कार्य भी कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन ही करता है। यदि ग्रोथ हार्मोन का लगातार सिक्रेशन फैटी एसिड्स पर होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव लगातार वसीय ऊतकों पर होता है, तो उससे कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। कीटोसिस क्या है?
कीटोसिस की स्थिति वह स्थिति होती है जब शरीर के अंदर कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है, अर्थात हमारे रुधिर और ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ जाती है तो कीटोजेनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं और इस कीटोजेनिक प्रभाव को हम कहते हैं कीटोसिस की स्थिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीटोसिस? नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के उपापचयी प्रक्रियाओं पर जो ग्रोथ हार्मोन है वो निम्न प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। नंबर 1, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि को प्रभावित करता है। नंबर 2, अमीनो अम्लों के अंतर्ग्रहण में, क्योंकि हम जानते हैं अमीनो अम्ल ही आपस में अटैच होकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कि आरएनए के संश्लेषण में सबसे पहला आरएनए के संश्लेषण में वृद्धि। यह हार्मोन हमारे केंद्रक में पाए जाने वाले केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को तेजित करता है, जिससे अधिक मात्रा में क्या बनते हैं? आरएनए का निर्माण होता है। दूसरा है अमीनो अम्लों के अभिगमन में वृद्धि। अमीनो अम्ल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो अमीनो अम्ल एंटर करते हैं अंदर, वो सोमेटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन के नियंत्रण में होती है ये प्रक्रिया। प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में वृद्धि कैसे होती है कि यह हार्मोन कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को प्रभावित करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और यदि हम बात करें प्रोटीन अपचय में कमी की, तो देखो अमीनो अम्लों के अपघटन में कमी ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन अपचय की प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। फिर भी अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लीज अपने कीमती सुझाव जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अनावश्यक कमेंट ना करें। धन्यवाद।